हेलो फ्रेंड, MBN क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में क्या 6.2 कंप्लीट कराई थी। आज बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 की। तो इसमें टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम एंड निम्नतम। ठीक है, तो इसको हम क्या है तीन मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला ही मेथड है। देखिए इस मेथड का यूज क्या है बहुत कम करने देखने को मिलता है। इसमें क्या है एक नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करते हैं। देखिए नॉर्मल मेथड में क्या करते हैं हम एफ एक्स बराबर ऐसे मान लो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2, इस टाइप से हमें कोई फंक्शन दे रखा है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, ये जो पूर्ण वर्ग है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या हम ये पूर्ण वर्ग है यहाँ पे, इसको क्या ग्रेटर देन 0 या 0 के इक्वल बराबर रखते हैं। ठीक है, तो वहां से क्या एफ एक्स बनाते हैं। एफ एक्स बनाने पर क्या हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में क्या है निम्नतम तथा उच्चतम मान प्राप्त होते हैं इस वाले मेथड से। तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे बातें क्लियर होंगी। ठीक है, तो दूसरा मेथड है हमारा प्रथम अवकलन विधि। इसमें एफ एक्स बराबर क्या कोई हमें फंक्शन दे रखा होता है। ठीक, उसका क्या हम एक बार डेरिवेटिव करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद में क्या है क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डॉट एक्स को क्या 0 के इक्वल रखते हैं। वहां से क्या है हमें एक्स के क्या मान प्राप्त होते हैं। तो इसमें पहले मेथड में क्या है एक्स के मान लो एक से ज्यादा मान प्राप्त हो रहे हैं। मान लो एक मान आया हमारा माइनस का 1, एक आया 1, एक आया 2। तो इसमें देखिए सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा हमारा, निम्नतम बिंदु तो यह है माइनस का 1। ठीक है, उच्चतम बिंदु क्या हमारा प्लस का 2 उच्चतम बिंदु है। अब इन बिंदु पर -1 को फंक्शन में रखेंगे, -1 को फंक्शन में रखेंगे तो निम्नतम मान प्राप्त होगा हमें। ठीक है, और f2 को फंक्शन में रख रहे हैं, मान लो 2 पॉइंट को हम फंक्शन में रख रहे हैं इसमें, तो क्या उच्चतम मान प्राप्त होता है। तो ये दूसरा मेथड है हमारा ये। ठीक है, अब बात करेंगे द्वितीय अवकलन विधि। इसमें भी थोड़ा सेम प्रोसेस है, यहां से आगे थोड़ा चेंज है। देखिए y बराबर एफ एक्स क्या हमें फंक्शन दे रखा है, इसका क्या डिफरेंशिएट करते हैं और क्रांतिक बिंदु एफ डॉट एक्स बराबर क्या क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए एक्स का मान निकालने के लिए एफ डॉट एक्स को क्या है 0 के इक्वल लगते हैं। तो वहां से क्या है हमें कोई एक पॉइंट मिला, मान लो कि एक पॉइंट मिला, एक्स बराबर क्या है एक पॉइंट मिला। ठीक, तो क्या करते हैं हम एफ डैक्स एक्स को क्या दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। दोबारा से डिफरेंशिएट करने पर दोबारा से डिफरेंशिएट जब हम करते हैं उसको, तो जैसे x बराबर a हमें प्राप्त हुआ, तो a का मान क्या है जो डिफरेंशिएट दोबारा से किया है उसी में रखेंगे। तो उसी में रखने पर क्या है प्लस का साइन आ रहा, मान लो प्लस में आ रहा हमारा, तो क्या करते हैं उसको कहते हैं हम निम्नतम। अगर माइनस में आ रहा है, अरे a का मान अगर मैं x बराबर a, मान लो a क्या हमारा 1 2 3 4 कोई भी संख्या आ सकती है, तो x का मान अगर मैं दोबारा से डिफरेंशिएट वाले फंक्शन में रख रहा हूं और वहां से प्लस आ रहा है, तो उसको कह सकते हैं निम्नतम का बिंदु है। ठीक है, और अगर माइनस में आ रहा है तो उसको कैसे कहते हैं उच्चतम का बिंदु है। ठीक, तब x बराबर a फंक्शन में रखते हैं जहां से निम्नतम व उच्चतम मान प्राप्त होते हैं। ये तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि फंक्शन हमारा निम्नतम है या उच्चतम है। अब मान लो कि हमें निम्नतम और उच्चतम मान भी तो चाहिए। जब मान चाहिए तो क्या करेंगे, x बराबर जो हमारा पॉइंट निकल के आया उसको क्या है उठा के हम इसी फंक्शन में रख देते हैं, तो वहां से क्या है उच्चतम और निम्नतम हमें मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज में तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आगे, अच्छा थोड़ा सा इस पे भी नजर मार लेते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो, देखिए यहां तक तो चीजें सेम रही इसके लिए। ठीक, जब y बराबर कोई फंक्शन दे रखा है उसको क्या डिफरेंशिएट करा रहे हैं, क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डॉट एक्स मतलब 0 के बराबर रखते हैं, वहां से हमने कोई पॉइंट निकाल लिया x बराबर a। ठीक, x बराबर a पॉइंट आ गया, x बराबर a पॉइंट आ गया। ठीक, हमारे यहां तक सेम प्रोसेस हुआ यहां तक। ठीक, ये यहां तक x बराबर a हमारा कोई पॉइंट आ गया। अब इसके क्या लेफ्ट में कोई पॉइंट ले रहे हैं, मान लो कि b पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पे राइट में c पॉइंट ले लिया। ठीक,
इस बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, ये नंबर लाइन की बात चल रही है भैया, नंबर लाइन की बात चल रही है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में क्या कोई पॉइंट हमारा निकल का आया क्रांतिक बिंदु से, एक्स बराबर मान लो ए निकल का आया, तो इसके लेफ्ट में हमने बी ले लिया, राइट में हमने सी ले लिया। ठीक, अब ये जो बी आया है, तो इस बी एक बार हम डिफरेंशिएट करा है हमने, मान लो ये डिफरेंशिएट आया हमारा ए, ये डिफरेंशिएट आया, तो इसका मान जो है इसमें रखेंगे, इसका मान क्या है इसमें रखेंगे, डिफरेंशिएट वाले में जो एक बार डिफरेंशिएट करा है। ठीक है, इसका मान रखने पर देखते हैं कि हमारा प्लस का साइन आ रहा है क्या माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट से राइट जाने पर, माइनस से प्लस जाने पर, ठीक है, एफ निम्नतम होता है। मान लो कि यहाँ पे माइनस का निशान आया, मैंने बी क्या फंक्शन में नहीं रखा है, मैंने एफ डॉट एक्स में रखा बी रखने के बाद में क्या हमारा मेरा माइनस का साइन आया, ठीक, यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने सी को क्या है फंक्शन में इसमें एफ डॉट एक्स में रखा, तो क्या मेरा प्लस का साइन आ रहा है। तो देखिए माइनस से प्लस तो क्या है निम्नतम होगा। और सपोज कीजिए कि यहाँ पे प्लस आता, यहाँ पे माइनस आता, तो हम इसको कह सकते थे प्लस से माइनस, तो क्या कह सकते थे उच्चतम, उच्चतम होता है ये। ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे भी प्लस आ रहा है और यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, तो क्या उसको कहते हैं हम नति परिवर्तन। ठीक, उसको कहते हैं हम नति परिवर्तन। तो या माइनस माइनस के निशान आ रहे हैं तो भी हम उसको क्या नति परिवर्तन बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट था, ग्राफ व्राफ मैंने नहीं बनाया है, मैंने जो थोड़ी सी बेसिक चीजें थी, जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, जो मेथड हमें यूज करना है इसमें मैक्सिमम मिनिमम के लिए, वो मैंने बता दिया है। ठीक है, और जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि प्रथम मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड क्या है, और नति परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है निम्नतम हम कैसे बोल सकते हैं, या राइट से लेफ्ट जाने पर उच्चतम कैसे होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें क्लियर होंगी आपकी एक्सरसाइज में। तो देखिए अब बात करेंगे एक्सरसाइज की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला है ये, एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3। तो देखिए कैसे करेंगे, दिया है एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3, इसको डिफरेंशिएट करा दो। डिफरेंशिएट कराएंगे तो 2x माइनस 1, 2 माइनस 1, इसका कराएंगे तो 2 प्लस का 3। बात समझ में आ रही होगी, 2 दूनी 4, 2x माइनस 1, यहाँ आ गया फाइनली सिंपली। इसका क्या 3 का तो 0 हो गया। ठीक, अरे x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे, लेकिन बाद में इसका भी तो कर रहे हैं, तो यहाँ से 2 प्लस 3 का क्या 0, फाइनली ये निकल कर आया हमारा एफ डॉट एक्स। ठीक, अब क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, एफ डॉट एक्स को 0 के बराबर रख लो। जब 0 के बराबर रखूंगा मैं इसे, तो यहां से क्या निकलेगा 2x माइनस 1 बराबर 0, या 2x बराबर क्या 1, या x बराबर क्या आ गया 1/2 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि दूसरा मेथड यूज करना है, x बराबर क्या 1/2, मतलब एक ही पॉइंट निकल का आया, तो क्या करेंगे हम इसको क्या दोबारा से डिफरेंशिएट करा देंगे, एफ डॉट एक्स को क्या दोबारा से डिफरेंशिएट करा देंगे। तो देखिए 4 तो हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे, इसका करा रहे हैं, x का क्या यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या निकल का आया 2, या ये आ गया हमारा 2 एफ डॉट एक्स। अब यहाँ पे साथ में x होता तो x की जगह x का मान रख देते, लेकिन नहीं है ना, तो देखिए क्या आएगा ये प्लस, क्या है ये भैया धनात्मक आया, धनात्मक आया, तो हम कह सकते हैं अतः फलन या हमारा फंक्शन जो है क्या है निम्नतम है, निम्नतम है, निम्नतम है, तो निम्नतम मान भी चाहिए हमें, अतः निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए क्या करते हैं, x बराबर जो हमें निकल का आया है x बराबर 1/2 क्या फंक्शन में रखते हैं, इसमें फंक्शन में रख दो। ठीक,
तो देखो भैया 1/2 रख रहे हैं फंक्शन में एक्स की जगह, तो 2 1/2 माइनस का स्क्वायर प्लस का 3, या यहाँ से 2 से 2 कटा 1 माइनस का स्क्वायर प्लस का 3, या 0 का स्क्वायर प्लस का 3 या 3, ये निकल का आया। तो फाइनली क्या आया हमारा निम्नतम मान निकल का आया। ठीक, देखिए मैंने ये बताया था कि अब आ जाओ नंबर लाइन पे। इसको अगर हम देखना चाहें क्या फंक्शन हमारा निम्नतम है या उच्चतम है, तो नंबर लाइन से भी हम पता लगा सकते हैं। देखिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है, यहाँ से x बराबर क्या 1/2 आया, तो एक इसका क्या लेफ्ट में पॉइंट ले लो, माइनस का 1 ले लेता हूं मैं, यहाँ से क्या है प्लस का 1 ले लो। ठीक, अब मुझे क्या है, मुझे ये देखना है कि फंक्शन हमारे क्या निम्नतम है या उच्चतम है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे हम, माइनस का 1 क्या है जो हमने डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट क्या किया भैया f डॉट x, जो निकल का आया है मेरा, क्या निकल का आया था 4 2x माइनस का 1, ये निकल का आया। अब इसमें क्या एक बार -1 रख दो और एक बार +1 रख दो, एक बार -1 रखूंगा मैं x की जगह, माइनस का 1 रखूंगा। ठीक, तो ये 4, ये आ गया माइनस का 2 माइनस का 1, या यहां से बना भैया ये -3 माइनस का 3, या ये आ गया 4 तिया 12। ठीक, तो माइनस का चिन्ह आया यहाँ पे, चिन्ह से मतलब है हमें। ठीक, एक बार क्या है प्लस का 1 रख लो, किसमें जो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया है, ठीक है, इसमें रख रहे हैं, तो 2 गुणा 1 माइनस का 1, या 2 में से 1 घटाएंगे 1 तो 4 ही निकल का आएगा, तो क्या प्लस का निशान आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या भैया लेफ्ट से राइट में चल रहे हैं, तो क्या है निम्नतम, निम्नतम, निम्नतम क्या है हमारा फलन, फलन निम्नतम फलन होगा या फंक्शन। ठीक है, मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस मेथड से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है निम्नतम है या उच्चतम है। सपोज करो कि अगर यहाँ पे प्लस आता, यहाँ पे माइनस आता, तो भैया प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हमारा फंक्शन क्या है उच्चतम होगा। ये बात हमें याद रखनी है, और इस कॉन्सेप्ट से भी हम क्वेश्चनों को आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब मान लो कि जो हमारा ये फंक्शन, मान लो ये पॉइंट निकल गया हमारा x बराबर 1/2, इस पे तो चेक कर रहे हैं। ठीक है, इस पे चेक कर रहे हैं हम, एक हमने लेफ्ट का एक पॉइंट ले लिया, एक राइट का ले लिया। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं f डॉट x में रखते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे माइनस आया था, यहाँ पे भी माइनस आया था, तो क्या हमारा नति परिवर्तन हो जाता। ठीक है, तो ये बातें बहुत जरूरी हैं, और मेरे हिसाब से तो बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, f(x) बराबर 9x² प्लस का 12x प्लस का 2, ये दे रखा। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको, दिया है, क्या दिया है, f(x) बराबर 9x² प्लस का 12x प्लस का 2, ये दे रखा है। इसको डिफरेंशिएट करा रहे हैं, तो यहां से बना भैया 18x प्लस का 12 और 2 का क्या 0। ठीक, अब क्या करते हैं हम, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या f डॉट x को क्या 0 के बराबर रखते हैं, तो इसको 0 के बराबर रखो, या 18x बराबर माइनस का 12, या x बराबर क्या माइनस का 12/18। इसको 2 से काट लें तो भैया यहाँ से बनेगा, 2 से काट लें तो 6 9, या फिर 3 से और काट लो तो यहाँ से बनेगा माइनस का 2/3। ठीक, तो ये x का मान निकल गया, तो x का एक ही मान निकल गया, तो क्या करेंगे हम दोबारा से डिफरेंशिएट कराएंगे। किसको कराएंगे, इसको, तो f डॉट x करा लो भैया यहाँ से, तो 18 ही तो आगे निकल के, अरे x का 1 हो जाएगा, इसका 0 होगा, 18 क्या है भैया, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और क्या है धनात्मक है, धनात्मक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से बड़ा है, धनात्मक है। ठीक है, तो क्या है हमारा
फंक्शन क्या है हमारा, फलन या फंक्शन क्या है, निम्नतम है, निम्नतम है। फंक्शन क्या, अगर धनात्मक है तो क्या हमारा फंक्शन क्या, निम्नतम है। ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे माइनस का आता, ऋणात्मक आता, ऋणात्मक आता तो हमारा फंक्शन क्या होता, उच्चतम होता। ठीक, अब क्या है, निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए ये तो पता चल गया कि हमारा फंक्शन क्या निम्नतम है, लेकिन निम्नतम मान भी तो निकालना हमें। तो निम्नतम मान के लिए क्या करते हैं हम, जो x का हमें जो मान दे रखा है उसको क्या हम फंक्शन में रख देंगे, इसको क्या फंक्शन में रख देंगे। तो देखिए फंक्शन क्या हमारा, f मैं रख रहा हूं डायरेक्ट माइनस का 2/3, किसकी जगह, x की जगह, 9 x की जगह क्या 2/3 माइनस का स्क्वायर है तो स्क्वायर 12 माइनस का 2/3 प्लस 2। ठीक, अब इसको क्या सोल्व कर लो। ठीक है, तो मैं एक बार इसको सोल्व कर लेता हूं, 4 3 तिया 9 प्लस प्लस माइनस माइनस कर लें यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस और 12 दूनी 24 या 3 प्लस का 2, 9 से 9 कटा। ठीक, 4 माइनस इसको काट लें, 8 बार कटा ये तो 8 प्लस का 2 या भैया ये 4 और 2 6 माइनस का 2 आ गया यहाँ पे। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया, ये फाइनल आ, अरे निम्नतम मान ज्ञात करना था ना, निम्नतम मान ज्ञात कर लिया हमने, माइनस का 2 आंसर आ गया। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, एफ एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 10। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करा रहे हैं, डायरेक्ट करा रहा हूं मैं यहाँ पे, माइनस का 2 एक्स माइनस का 1 और 10 का क्या 0, ये आ गया। अब क्या है, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या एफ डॉट एक्स को क्या 0 के बराबर रखेंगे। तो यहां से माइनस का 2 एक्स माइनस 1 का बराबर 0 या भैया एक्स माइनस 1 बराबर 0 या एक्स बराबर 1। जब एक ही पॉइंट निकल का आया तो क्या करेंगे, एक ही बिंदु निकल का आया है तो इसको क्या हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। दोबारा से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 2 और एक्स का क्या 0, एक्स का 1, इसका क्या 0। ठीक, तो माइनस का 2 निकल का आया, क्या है भैया ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक है मतलब माइनस में निकल का आया है, ऋणात्मक है तो हम कह सकते हैं अतः फलन या फंक्शन उच्चतम 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 है। ठीक है, फंक्शन जो है हमारा उच्चतम है, तो उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए क्या करते हैं, x बराबर 1 जो है हमारा, x बराबर 1 जो है फंक्शन में रख दो। तो फंक्शन क्या है हमारा, चलो लिख लेते हैं एक बार, फंक्शन ये है 1 रखना है, रखो। यहां से क्या है 0, 0 का स्क्वायर 0, तो यहां से क्या आ गया 10 आ गया हमारा। ठीक, उच्चतम मान के लिए फाइनली आंसर हमारा, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आगे देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, जी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस का 1 ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, चलो लिख लेते हैं एक बार। दिया है जी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट कराएं, डिफरेंशिएट कराएंगे तो 3x स्क्वायर, 1 का क्या 0। ठीक है, क्या करते हैं भैया, क्रांतिक बिंदु के लिए, बिंदु के लिए एफ डॉट एक्स को क्या 0 के बराबर, तो यहाँ पे क्या जी डॉट एक्स है, तो जी डॉट एक्स को क्या 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से 3x स्क्वायर बराबर क्या 0 या एक्स स्क्वायर बराबर क्या 0 या x बराबर क्या 0। तो एक ही पॉइंट मिला, जब एक ही पॉइंट मिला तो क्या हमें डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसका। तो देखिए इसको क्या है दोबारा से डिफरेंशिएट करा रहे हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा 6x। ठीक, अब इस x का मान क्या है, जो 0 निकल का आया है इसमें रख दे। जब मैं इसमें रखूंगा 0 तो ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो गया तो अब ये बात बताओ
कि पहले क्या कर रहे थे हम, मान लो प्लस में वैल्यू निकल गई या माइनस में, तो हम कह सकते थे ये फंक्शन जो है हमारा क्या उच्चतम है या निम्नतम है, ठीक है। लेकिन क्या भैया जीरो निकल के आया, तो अब हम कैसे बताएं कि उच्चतम है या निम्नतम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या टेस्ट फेल हो रहा है, टेस्ट फेल हो रहा है हमारा यहाँ पे। अरे हम नहीं बता सकते ना क्या निम्नतम है या उच्चतम है, जीरो निकल के आया। तो क्या करेंगे हम, नंबर लाइन पे आएंगे, नंबर लाइन पे आएंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। पॉइंट क्या हमारा एक्स बराबर क्या दे रखा है हमें, जीरो। तो इसके लेफ्ट में एक पॉइंट ले लो कोई, इसके राइट में एक पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे यहाँ हमें बताना है कि हमारा फंक्शन क्या है, उच्चतम का है या निम्नतम का है या नति परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो क्या करते थे, अब यहाँ पे f1 f माइनस वन किस में रख रहे हैं भैया, फंक्शन में रखेंगे, सॉरी फंक्शन नहीं, जो हमने एक बार डिफरेंशिएट हुआ इसमें रख रहे हैं, इसमें। तो जी डॉस जी है ना यहाँ पे, तो जी इसमें रख रहे हैं। तो देखिए 3 माइनस वन का स्क्वायर बराबर क्या है यहाँ पे 3, तो प्लस का साइन आ रहा, तो इससे तो बना हमारा प्लस, ठीक। अब एक बार क्या है प्लस का रख रहे हैं, किसमें, फंक्शन में, फंक्शन में रख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3 निकल आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस का साइन है, ठीक। अब देखिए यहां से अगर हम लेफ्ट से राइट में चल रहे हैं तो प्लस से प्लस आ रहा, तो क्या है, हम कह सकते हैं x बराबर 0 पर दाएं से बाएं से या लेफ्ट से राइट जाने पर नति परिवर्तन, ठीक। ये फाइनली आंसर, ठीक है। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी। अगर मान लो कि माइनस का निशान आता है यहाँ पे, तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो क्या हमारा निम्नतम हो जाता, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, निम्नतम है, ठीक। या प्लस से माइनस में जाता, प्लस से माइनस में जाता, तो हम कह सकते थे हमारा फंक्शन क्या, हमारा उच्चतम है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी कि दोनों ही निशान क्या हमारे प्लस के आए हैं, और मैंने बताया था कि दोनों ही निशान अगर प्लस के या दोनों ही माइनस के आए हैं तो वहां पे क्या है, नति परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये फाइनली आंसर आई। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो पहला ही पार्ट है एफ एक्स बराबर, ठीक है, मोड में दे रखा है ये एक्स प्लस 2 माइनस का 1। तो देखिए कैसे करेंगे, दिया है, चलो एक बार लिख लेते हैं, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। या भैया एक्स प्लस 2 मोड, इसको लिख सकता हूँ क्या नहीं, अरे एक्स प्लस 2 जीरो से बड़ा है या बराबर है। अरे मोड में अगर माइनस में निशान रखें, माइनस की वैल्यू रखें या प्लस की वैल्यू रखें, तो क्या है, हमें पॉजिटिव ही देता है, तो क्या जीरो से तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स प्लस 2 माइनस 1 घटा लें दोनों पक्षों में, यहाँ पे भी -1 घटाया मैंने, -1 यहाँ पे भी घटाया। मैंने बात बताई थी शुरू में ही आपको कॉन्सेप्ट में, जो पहला मेथड है हमारा वो यही है, ठीक है, पहला मेथड है यही है, ठीक है। तो देखिए ये क्या बना हमारा, एफ एक्स बना, एफ एक्स माइनस का 1, ठीक है। तो क्या है ये फंक्शन जो है हमारा -1 से बड़ा है या बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स बिलोंग, इसके लिए क्या हम क्लोज इंटरवल लगा लेंगे -1 से क्या है इन्फिनिटी, यहां पे ओपन इंटरवल। अच्छा एक बात समझ लो कि ये होता है हमारा क्लोज इंटरवल, ये इसका जो मतलब होता है क्लोज इंटरवल होता है, और भैया इसका जो मतलब होता है वो होता है ओपन इंटरवल, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन का जो मान है -1 से बड़ा है या बराबर है, तो -1 से जो बड़ा होगा तो वो क्या है, कितना बड़ा होगा, क्या पता कितना बड़ा होगा हमें, तो क्या है वो इन्फिनिटी तक है। -1 से जो दूसरा मान जो है हमारा क्या है, इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो देखिए निम्नतम मान
निम्नतम मान क्या हमारा माइनस का 1 है, और उच्चतम मान उच्चतम मान क्या होगा हमारा, अरे इन्फिनेटिव है तो -1 से इन्फिनेटिव, तो कौन सा उच्चतम मान रखें, इसमें तो बहुत सारे होंगे ना, तो हम लिख सकते हैं अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, फाइनली आंसर आ गया, मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, देखिए दोबारा समझा देता हूं। मैंने यहाँ पे ये वाले जो फंक्शन है ये x+2 क्या है, बराबर है या बड़ा है 0 के, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम माइनस की वैल्यू रखें या प्लस की रखें तो क्या है, ये पॉजिटिव ही देगा। तो क्या 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, -1 क्या है, दोनों पक्षों से घटा लिया है। फाइनली इसका क्या मान रख दिया, f(x) रख दिया है। तो ये f(x) जो है हमारा -1 से बड़ा है या बराबर है। तो -1 के लिए क्या है, मैंने क्लोज इंटरवल लगा लिया है। ठीक है, -1 से बड़ा है तो कितना बड़ा है, इन्फिनिटी तक है ना, -1 से बड़ा है तो क्या है, कितना बड़ा है, इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, क्लोज इंटरवल लगा लिया, ओपन इंटरवल लगा लिया। ठीक है, तो निम्नतम मान हमारा क्या, -1 आ गया निकल गया, उच्चतम मान क्या आ गया हमारा, अस्तित्व में नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी फाइनली आंसर। तो देखो सेकंड पार्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, gx बराबर माइनस मॉडुलस में x+1 + 3। ठीक है, तो देखिए क्या सोल्व करेंगे इसको हम हल की बात कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक, तो x+1 इसको लिख सकते हैं कि नहीं, अरे x+1 क्या है, 0 से बड़ा है या बराबर है, माइनस का निशान, माइनस की वैल्यू रखो, यहाँ प्लस की वैल्यू रखो, वो पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, तो क्या है, इसको मोड को क्या हम लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा है या बराबर है। ठीक, अब यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस लगा ले, जब मैं माइनस लगाऊंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा भैया, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या है, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे क्या है, ये 0 से छोटा हो जाएगा ये मान। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 जोड़ दें, इसमें 3 जोड़ दो, यहाँ पे भी भैया 3 जोड़ दो। ठीक, ये किसके बराबर हो गया, gx के बराबर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हमारा जो फंक्शन है gx क्या है, 3 से छोटा है, 3 से छोटा है। ठीक है, तो अतः हम लिख सकते हैं भैया gx बिलोंग, इसके लिए क्या, क्लोज इंटरवल 3 से, लेकिन ये छोटा है, कितना छोटा है, कितना छोटा है, -∞। ये इसके लिए क्या है, ओपन इंटरवल लगा लिया हमने। ठीक है, कितना छोटा है ये हमें नहीं पता, कितना छोटा है, क्या पता कितना छोटा है। ठीक है, इसका मान जो है जब छोटा है ये, तो कितना छोटा है, मान -∞ तक छोटा है। ठीक है, तो हमें नहीं पता कितना छोटा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं निम्नतम बिंदु, निम्नतम मान, निम्नतम मान, तो निम्नतम मान क्या है, -∞ है, तो इसका तो हमें नहीं पता कितना छोटा है। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान, उच्चतम मान क्या हमारा 3 है, फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, अभी बताया था सेम प्रोसेस है, उसी तरीके से करने हैं। और ये जो मैंने पहला मेथड बताया था कॉन्सेप्ट में शुरू में स्टार्टिंग में, ठीक है, तो ये पहला मेथड यही है। ठीक है, बाकी जो है हमें दूसरे मेथड और तीसरे मेथड से क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए तीसरा पार्ट इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है साइन थीटा का जो मान होता है 1 से छोटा, -1 से बड़ा होता है और 1 से क्या है, छोटा होता है। ठीक, ये होता है। तो आप इसमें क्या करते हैं, इसको sin 2x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा की जगह क्या हमारा 2x है। ठीक, अब क्या करेंगे, 5 जोड़ लें, जब 5 जोड़ेंगे sin 2x + 5, और भैया ये 5 हो गया। ठीक, तो इसकी जगह क्या है, हम इसकी जगह hx रख सकते हैं। यहाँ पे क्या बना, 4 बना,
यहाँ पे क्या है HX और यहाँ पे आ गया 6। अब क्या है ये क्लोज इंटरवल है, तो देखिए क्लोज इंटरवल में क्या है उच्चतम और निम्नतम मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ओपन इंटरवल होता, मान लो कि ओपन इंटरवल होता, ये क्या हमारा क्लोज इंटरवल है, ठीक है, अगर ओपन इंटरवल होता तो हम मान नहीं निकाल सकते थे। तो देखिए हम कह सकते हैं निम्नतम मान जो है हमारा, निम्नतम मान क्या हमारा 4 और उच्चतम मान क्या है, उच्चतम मान है हमारा 6। फाइनली आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से। क्लोज इंटरवल है तो मान निकाल सकते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल होता तो मान नहीं निकाल सकते थे, तो कह सकते थे कि हमारा ये अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट, fx बराबर मोड में sin 4x प्लस का 3। तो भैया कैसे करेंगे, तो हमें तो पता है, क्या पता है, हम साइन थीटा का जो मान होता है ये होता है, ठीक है, साइन थीटा का। अब क्या इसकी जगह साइन 4x रख सकते हैं, ठीक है, थीटा की जगह 4x रख दिया। अब क्या करेंगे, 3 जोड़ दो, जब 3 जोड़ूंगा सब में 3 जोड़ने हैं, प्लस भैया 1 प्लस 3 जोड़ दो, यहां से क्या निकला 2 साइन 4x प्लस 3, यहां से 4। अब क्या सबको मोड में कर लो, मोड में कर लो, ठीक। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, fx लिख सकते हैं, और इसको मॉडुलस में निकालेंगे तो 2 ही आएगा, इसकी जगह fx, इसका 4, मोड में से निकालेंगे तो 4, ठीक है। अब ये क्या हमारा निम्नतम मान है हमारा, ये निम्नतम मान, ये क्या हमारा उच्चतम मान है, उच्चतम मान। कह सकते हैं हम निम्नतम मान क्या हमारा 2 और उच्चतम मान हमारा क्या 4। फाइनली आंसर आ गया। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो अभी कराया था क्वेश्चन उसी के बेसिस पे है सेम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ये, पांचवा, hx बराबर x प्लस 1 और x बिलोंग -1 से 1। तो x का जो मान है यहां से आ रहा है, ठीक है। तो देखिए x का जो मान है, x का जो मान है ये यहाँ पे इस 1 से क्या है छोटा है और -1 से क्या है बड़ा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 बनाने के लिए यहाँ पे एक जोड़ देंगे, ठीक, एक जोड़ दिया तो यहां से 0 बना, और x प्लस 1 चलो लिख लो यहाँ पे पहले 2, यहाँ क्या बना भैया, इसको क्या लिख सकते हैं hx लिख सकते हैं, ठीक। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, क्या निम्नतम जो मान है हमारा 0 है और उच्चतम मान क्या हमारा 2, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, निम्नतम मान का अस्तित्व नहीं है, ठीक। इसमें कह सकते हैं उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है, यह आंसर आ गया। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में क्या हम मान ज्ञात नहीं कर सकते, उच्चतम और निम्नतम हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए ये क्या हमारा ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में क्या हम मान ज्ञात नहीं कर सकते, तो बता नहीं सकते कि हम क्या उच्चतम है या निम्नतम है। लेकिन क्या है क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में क्या हम मान ज्ञात कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि इसमें क्या है निम्नतम है या उच्चतम है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी।